हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन हब पे। आज के वीडियो में साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बताएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट और थ्योरी आज की वीडियो में सीखा जाएगा। फिर इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी टाइप के क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो इसके कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए और पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि साधारण ब्याज के बारे में पढ़ना है। साधारण ब्याज यानी ब्याज के बारे में हम लोग को जानना है। तो ब्याज कब मिलेगा? जब पैसा को आप इन्वेस्ट कीजिएगा तभी आपको ब्याज मिलेगा। आप कितना दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट किए, जितना ज़्यादा दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा ज़्यादा ब्याज मिलेगा। कम दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा कम ब्याज मिलेगा। कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है? या तो बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, या म्यूचुअल फंड में किया जाता है, या किसी को उधार दिया जाता है, या किसी से उधार लिया जाता है। तो ये पैसा इन्वेस्ट करने का जगह हुआ। कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कितने साल के लिए कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तब जितना ज़्यादा रखेंगे, दिन के लिए रखेंगे, उतना ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और जितना ज़्यादा अमाउंट देंगे उतना ज़्यादा ब्याज हमें मिलेगा। तो अमाउंट कम तो ब्याज कम, अमाउंट ज़्यादा तो ब्याज ज़्यादा, ज़्यादा दिन के लिए तो ज़्यादा ब्याज, कम दिन के लिए तो कम ब्याज। तो ब्याज के बारे में यही कॉन्सेप्ट रहा। और फिर ये ब्याज निकालने का कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला को जाना जाए। अगर ब्याज हमें रुपया में निकालना हो, अगर ब्याज रुपया में निकालना हो तो ब्याज बराबर हो जाता है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस सूत्र से हम क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज रुपया में मिल जाएगा। मूलधन दिया होगा तो यहाँ पे मान रखेंगे, कितना समय दिया है वह समय देंगे, फिर दर देते हैं इतना, फिर रेट देते हैं। और दर का क्या होता है कि दर एक फिक्स किया जाता है कि अगर मूलधन का 10% एक साल में लेगा, 5%, 15% एक दर दिया जाता है। इस रेट से हम ब्याज देंगे। तो यहाँ पे समय भी देता है। गांव स्तर पर जो लोग ब्याज देते हैं वो मंथली देते हैं, तो वो मंथली उस पर हिसाब जोड़ेंगे, उसका ब्याज जोड़ेंगे, ठीक है। तो बैंक वगैरह वगैरह ईयरली लेता है। तो जब भी ईयरली हमें ईयरली कन्वर्ट करना है, अगर मंथली में दिया है तो उसे ईयर में कन्वर्ट कर उसे क्या करेंगे? बदल लेंगे, ईयर में बदलेंगे। हमें वार्षिक निकालना रहता है। साधारण ब्याज में वार्षिक निकालना जाता है। ये वार्षिक का फार्मूला हुआ, इसमें निकाला जाता है। अगर ये रुपया में है, अगर हमें इसे परसेंट में मालूम करना है, ब्याज को अगर परसेंट में मालूम करना है तो परसेंटेज ब्याज, इसे सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि जितना समय दिया गया होगा, जितना समय दिया गया होगा और दर को दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमें परसेंटेज ब्याज मिल जाएगा। यानी टाइम गुने रेट दोनों को गुना कर देंगे तो हमें परसेंटेज ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलेगा तो वो परसेंट के रूप में मिलेगा। यहाँ पे रुपया के रूप में है। तो अगर जितना मूलधन होगा, अगर उसका 20% अगर ब्याज आ गया, परसेंटेज ब्याज, तो मूलधन का 20% क्या हो जाएगा? निकालेंगे। और जितना रुपया में आएगा वो क्या होगा? ब्याज होगा। तो ये परसेंट के रूप में हो गया। और जब परसेंटेज ब्याज अगर मालूम हो जाए, अगर हमें रेट मालूम करना हो, परसेंटेज ब्याज मालूम हो जाए तो रेट मालूम करना हो, तो परसेंटेज ब्याज में हम टाइम से भाग दे देंगे। टाइम से भाग दे देंगे तो रेट मिल जाएगा। अगर टाइम निकालना हो तो हम परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग दे देते हैं तो टाइम निकल जाता है। यहाँ भी अगर समय निकालना हो तो यहाँ से निकाल लेंगे, मूलधन निकालना हो तो इसको इधर भेज कर निकाल लेंगे। इससे सभी चीज़ निकाला जा सकता है। अब परसेंटेज ब्याज से 3 चीज़ निकाला जा सकता है। समय दर देगा तो हम परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे। अब परसेंटेज ब्याज अगर मालूम हो गया, आज दर मालूम है तो समय दर से भाग दे देंगे तो समय, समय मालूम है तो समय से भाग दे देंगे तो दर, इतना निकल गया। तो ये परसेंटेज ब्याज निकल गया। अब हमें क्या निकालना है? जब परसेंटेज ब्याज निकाल लिए, अगर परसेंट के रूप में निकाल लिए, हम ब्याज को परसेंट के रूप में निकाल लिए। अगर हमें रुपया में अगर चेंज करना हो, परसेंटेज ब्याज अगर मान लीजिए कि 10% आया, इसी को हम रुपया में अगर चेंज करेंगे तो क्या किया जाता है कि मूलधन के 1% से गुना कर देते हैं। क्या किया जाता है कि मूलधन के 1% से, मूलधन के
1% से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, रुपया में चेंज कर जाता है। तो ये जितना है, अब मूलधन अगर मान लीजिए कि 5,000 रुपया दिया गया है, 5,000 रुपया दिया है और 10% परसेंटेज ब्याज है, तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 50 रुपया। तो 50 को 10 से अगर गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये भी हो जाएगा 500, यानी रुपया में चेंज हो जाएगा। परसेंटेज ब्याज रुपया में कब चेंज हो जाता है, जब मूलधन के 1% से क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है। उसी तरह अगर ब्याज मालूम हो, रुपया में अगर ब्याज मालूम हो, रुपया में अगर ब्याज मालूम हो कि 500 रुपया है, अब मूलधन के 1% से यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अगर मूलधन के 1% से यहाँ पे भाग दे देंगे तो हमें परसेंटेज ब्याज में चेंज कर जाता है। मूलधन के 1% से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। तो ये परसेंटेज ब्याज में चेंज कर जाता है। तो याद रखना है, अगर ब्याज रुपया में दिया गया हो, अगर ब्याज रुपया में दिया गया हो, अगर उसे परसेंट में चेंज करना हो तो मूलधन के 1% से भाग दे देंगे तो परसेंटेज ब्याज में बदल जाएगा। अगर परसेंटेज ब्याज दिया गया हो और उसे हम रुपया में बदलना है तो मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो रुपया में चेंज हो जाता है। तो ये परसेंटेज ब्याज निकालने का, परसेंटेज ब्याज मालूम हो जाए तो दर, समय और निकालने का यह फार्मूला हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि कभी आता है कि कोई धन दुगुना हो जाता है, तिगुना होता है, चारगुना हो जाता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो उसका एक फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला के मदद से वो क्या हो जाता है, सवाल का हल किया जा सकता है। सवाल का हल आसानी से किया जाता है। उस फार्मूला को बताते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यही रहा कि फार्मूला का मतलब, एक फार्मूला होता है कि अगर कोई धन n1, जितना धन होगा n1 - 1 बटा n2 - 2, यहाँ पे n1 हो गया दुगुना तीन गुना को दर्शाएगा, दुगुना तीन गुना, यहाँ पे क्या होगा, टाइम को दर्शाएगा, t1 बटा t2। तो कोई 2 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, तो तिगुना यहाँ पे n1 का लगे दुगुना, फिर तिगुना अगर दिया गया हो दूसरा आइटम तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ऐसी में से माइनस करके अगर समय दिया हो 2 वर्षों में तो अगला ही निकल जाएगा। अगर ये दिया है कि 4 वर्षों में तो पहला निकाला जा सकता है। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, दुगुना तिगुना का सवाल इस फार्मूला से बनता है। तो ये सूत्र को याद रखेंगे। अब एक होता है कि परसेंटेज ब्याज कहते हैं, परसेंटेज ब्याज। जब परसेंटेज ब्याज का कुछ एक शॉर्ट ट्रिक रखेंगे, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंटेज ब्याज हो जाएगा, हो जाएगा। अगर दिया हो यहाँ पे परसेंटेज ब्याज क्या होगा, SI। अगर दुगुना कहता है, यहाँ पे दुगुना कहा तो 100% परसेंटेज ब्याज होता है। दुगुना यानी 2 में से 1 कम करके 100 से गुना कर देंगे तो दुगुना, तो जितना देगा दुगुना तो उसमें से 1 कम करके तो ये परसेंटेज ब्याज है। जितना परसेंटेज ब्याज आ गया रेट से भाग दीजिए, टाइम से मिलिए, शॉर्ट फॉर्म में निकल जाता है। तो बहुत से प्रक्रिया बचने के लिए फार्मूला, तिगुना कहे, तिगुना अगर कहता है तिगुना, तो यहाँ पे फिर 3 में से 1 कम करके आप फिर लिखेंगे तो कितना, 3 में से 200, तो यहाँ पे 200% और 100 से गुना कर देता है, क्या करता है, 100 से गुना करता है तो 200% हो जाएगा। 1.5 गुना कहे, यहाँ पे क्या कहते हैं, 1.5 गुना, 1.5 गुना कहता है तो 1.5 गुना कहेगा तो यहाँ पे से 1 करेंगे, 1.5 गुना में 1 कम करेंगे तो 50 आएगा, यानी 50% ब्याज हो जाएगा 1.5 गुना। 5 गुना में 1 कम कीजिए तो 400%। ये तो इस तरह से परसेंट ब्याज निकालने का यह फार्मूला हो गया। अब परसेंट, और उसके बाद एक और आता है कि ब्याज कहे थे कि 6 माही भी लेता है, 3 माही भी ब्याज लेता है, 4 माही लेता है, तो इसको हम वर्ष में बदलेंगे, वार्षिक रूप से लाएंगे। तो वार्षिक रूप से लाने का फार्मूला क्या होता है, वार्षिक रूप से लाने का फार्मूला क्या होता है, इसको सीखा जाए। तो यहाँ से ब्याज को हम वार्षिक लेते हैं, ठीक है, ब्याज को क्या लेंगे, वार्षिक लेंगे। तो यहाँ पे अगर दे देगा ये ब्याज, यहाँ पे ब्याज हो गया, यहाँ पे ब्याज, यहाँ पे अगर देखेगा 6 माही कहे, 6 माही, तो 6 माही कहे तो यहाँ पे हो जाता है 6 माही में एक होता है रेट, एक होता है रेट
और एक होता है टाइम, यही करना होता है। तो अगर छमाही का है तो रेट में हम क्या करते हैं 2 से भाग, और टाइम में 2 से गुना, तो हमें छमाही का ब्याज निकल जाता है। फिर यहाँ पे यहाँ पे कहते हैं 3 माही। 3 माही अगर कहता है तो रेट जो होगा 3 माही, तो रेट में 4 से भाग और फिर समय में 4 से गुना। अगर हमें दे दे 4 माही, 4 माही कह दे तो रेट जो होगा, रेट में 3 से भाग और समय में 3 से गुना, ठीक है। 8 माही कहता है, 8 माही अगर कहता है 8 माही, 8 महीना का कहता है 8 माही, तो वहाँ पर रेट में जो होता है 3/3 में यह क्या हो जाएगा 8 माही, ये 12, 8 बट्टा क्या हो जाएगा 12, इसको करेंगे तो 2 और ये कटेंगे तो 3, यानी 2/3 से 2/3 से यह भाग होगा। 2/3 से रेट में क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे 2/3 से भाग, और इसमें टाइम में क्या करेंगे 2/3 से गुना करते हैं, तो इस तरह निकल जाएगा। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि परसेंटेज जो ब्याज होता है, मूलधन जो होता है, तो मूलधन परसेंट में अगर लीजिएगा तो 100%, परसेंट में लीजिएगा तो 100%। अगर इसी को अगर भिन्न में लिया जाए तो 1 अगर दिया गया है तो इसका भी मतलब 100% हुआ, ठीक है। यहाँ पे मूलधन हो गया। अब इसी को हम अलग अलग इंग्लिश में लिखते हैं। मूलधन हो गया तो मूलधन को क्या कहेंगे प्रिंसिपल, मूलधन को कहेंगे प्रिंसिपल। और फिर हम क्या करेंगे, मूलधन को प्रिंसिपल हो गया, और इसी में मिश्रधन आ जाता है। मिश्रधन जो आएगा तो वो क्या करता है कि मूलधन में जितना ब्याज जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन निकल जाएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन जोड़ ब्याज, तो ये मिश्रधन होता है। मिश्रधन को कहा जाता है प्रिंसिपल, इसे कहेंगे प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल हो गया, इतना निकल गया। अगर मिश्रधन मालूम है और मूलधन निकालना है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, ब्याज में से, तो मिश्रधन में से हम मूलधन को घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो ये फार्मूला हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिस ग्रुप से आप जुड़े हैं उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर इसके क्वेश्चन को लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।